ओम। ओम। आज संडे है, रविवार है, और आज मैंने अभी एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि मेरी पारिवारिक संडे प्रवचन, और सीरियल नंबर है 4। 3 पहले मैं दे चुका हूँ वीडियो, और आज ये चौथा संडे को मैंने अपना एक वीडियो डाला है। तो संडे प्रवचन में भी पारिवारिक इसको मैं रखता हूँ, तो आप परिवार के साथ YouTube में इसको टीवी के ऊपर देखने का प्रयत्न करें। गीता का जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, इसके अंतर्गत आज जो है 2 अध्याय हम लेंगे, 12 और 13 अध्याय। 12 अध्याय में केवल 20 ही श्लोक है, कम है, इसीलिए दोनों को साथ ले रहे हैं। और 13वें अध्याय में 34वां श्लोक है, 34 श्लोक है। तो 12वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अर्जुन क्या कह रहे कृष्ण को कि जो सगुण रूप परमात्मा साकार और निराकार की यहां पर व्याख्या की है कि साकार ब्रह्म की उपासना या निराकार ब्रह्म की उपासना करनी है, तो उन दोनों प्रकार के उपासकों में एक उपासक है जो साकार की प्रार्थना करता है, एक उपासक है जो निराकार की प्रार्थना करता है। तो उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो यहाँ पर इस अध्याय में योगीराज श्री कृष्ण ने निराकार ब्रह्म की उपासना योग के माध्यम से, मन को एकाग्र करके और योग के माध्यम से, और उस सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को, अर्थात यहाँ पर निराकार ब्रह्म की उपासना का निर्देश दिया है कि हमें हमेशा जो परमात्मा के ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप है, जो कि निराकार है, इसलिए हमें उस निराकार ब्रह्म की उपासना ही करनी चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ये श्लोक संख्या 13 से 20 तक दिया है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, तो द्वेष भाव से रहित हो जाते हैं, और स्वार्थ रहित, स्वार्थ भी उनका नहीं रहता अधिक, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और ममता से अहंकार से रहित, अहंकार नहीं है उसके अंदर, और सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात सुख दुख की प्राप्ति में समत्व की भाव को रखता है, और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, तो संतोष भी होना चाहिए। तो ईश्वर प्राप्ति के पुरुषों के अंदर में किसी भी प्रकार का उद्वेग जो होता है ना, वो उसे प्राप्त नहीं करते, उद्वेग को प्राप्त नहीं करते। अब यहाँ पे 15वें श्लोक में कहा है, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है। तो ये ऐसे पुरुष जो है, योगीराज श्री कृष्ण ने लिखा है कि यह भक्त मुझको प्रिय है, अर्थात यह उत्तम प्रकार के भक्त है जो कि ईश्वर की उपासना में लगे रहते हैं। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात रहित और दुखों से छूटा हुआ है,
वह सब आरंभों का त्यागी भक्त मुझको प्रिय है। तो ये विशेषता यहाँ बताई गई है कि उस योगी की जो कि परमात्मा को प्राप्त होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उत्पन्न होनी प्रारंभ होती है और उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। 17वें श्लोक के अंतर में लिखा गया है कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो भक्ति करने वाले कौन से पुरुष है, उनके सब की यहाँ पर गुणों को बताया गया है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तो जो हमारे वातावरण से उपस्थित सुख दुख है या कर्मों से प्राप्त सुख दुख है, उन सब के अंदर जो सम है, सम से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति विचलित नहीं होता है, ऐसा है। और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। तो यहाँ अनेकों लक्षण दिए हैं। हमें इन लक्षणों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और इनमें से कौन से लक्षण हमारे अंदर है, तो ये हमें आवश्यक रूप से ध्यान करना चाहिए। तो 12वें अध्याय के अंतर्गत उत्तम पुरुष के क्या क्या लक्षण हैं ये बताया गया और वह लक्षण हमारे अंदर में हमें प्राप्त करने हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना करना है, साकार की नहीं, ऐसा निर्देश किया गया है। 13वां अध्याय के अंतर्गत शरीर के विषय में कहा गया कि ये शरीर जो है ये एक भौतिक साधन के रूप में प्राप्त है और इसको भी जानना है, शरीर को भी जानना है। तो इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया कि शरीर को भी जानना है, क्योंकि शरीर एक साधन है, साधन का भी बहुत महत्व होता है। और आत्मा जो इस शरीर के अंदर है उसको भी जानना है, जो चेतन सत्ता है। तो जड़ और चेतन जो हम दोनों के अंदर है, उन दोनों को भी जानना है। और यह शरीर कैसा है, तो पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और घृति, घृति कहते हैं बुद्धि को। तो इस प्रकार के विकारों के रहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो संक्षेप में श्लोक संख्या 5 और 6 13वें अध्याय में इस शरीर के विषय में बताया गया कि इस शरीर की रचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें इसके अंदर है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, ये सभी जो है निश्चित रूप से ये शरीर के बारे में बताया कि किस प्रकार से शरीर के अंदर में परिवर्तन जो होते हैं, उसके अंदर में किस किस प्रकार के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे अंदर से स्वतः ही दूर होना प्रारंभ करती है। श्लोक संख्या 11 अध्याय 13 के कि आध्यात्म रूप ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व जान के यथार्थ रूप परमात्मा को ही देखना। अध्यात्म ज्ञान में अर्थात आत्मा के माध्यम से, आत्मा के द्वारा नित्य स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना।
कि जिसको परमात्मा को हमने अभी तक समझा है, जो निराकार है, उस परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। यानी कि यदि आप जो स्थितियां हैं, जो प्रसंग है, और उसका अनुभव करते हुए आत्मा परमात्मा के विषय में जो भी जानकारी आप प्राप्त करते हो वह ज्ञान है, और जो इससे रहित है वह अज्ञानी है। जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। यहाँ पर परमात्मा और आत्मा के विषय में बताया गया कि जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है। बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। ऐसा नहीं है। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। और जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उनको ये समझना चाहिए कि सोने की छड़ के अंदर से यदि 1 इंच का टुकड़ा बाहर निकाले तो वो टुकड़ा भी उस सोने की छड़ का अंश होता है, और इसलिए वो अंश कहलाता है क्योंकि जो जो गुण उस सोने की लंबी छड़ के अंदर में मौजूद है वही वही सभी गुण उस 1 इंच के टुकड़े के अंदर भी मौजूद है। इसलिए किसी का भी अंश होने से उसके अंदर के गुण समाप्त नहीं होते। और यदि परमात्मा को हम ये सोचे विचार करें कि ये जो आत्मा है यह परमात्मा का अंश है, तो आत्मा परमात्मा के जो जो गुण हैं अलौकिक, वो सभी मनुष्य के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं दिखने में आता है कि जितने परमात्मा के गुण है वो सभी गुण परमात्मा के मनुष्य के अंदर नहीं है। इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में